पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी फिरोजपुर के कस्बा गुरु हर सहाय के डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे, जहां उन्होंने डेरा के लोगों के साथ मुलाकात की और डेरा के लोगों ने उन्हें सम्मानित भी किया। फौजा सिंह के डेरा पहुंचने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं डेरा की 15 सदस्य कमेटी के सदस्य शिव कुमार ने बताया कि वो वहां से निकल रहे थे और उनके समर्थकों ने उन्हें रोक लिया और अपनी समस्या बतानी चाहिए और उनको अपने साथ डेरा सच्चा सौदा के अंदर ले गए। उनको कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं रखा गया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने बेटे की मौत का इंसाफ न मिलने के बाद एक सभा के दौरान सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। घटना के बाद मुझे न्याय का भरोसा था, लेकिन अब उनका कानून से भरोसा उठ गया है। वहीं उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 25 नवंबर तक उनको इंसाफ ना मिला तो वे परिवार समेत देश छोड़कर चले जाएंगे और अपने बेटे के कत्ल की एफआईआर वापस ले लेंगे। गुजरात दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भावनगर में कहा कि संविधान में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और सभी समुदायों को साथ लेकर यूसीसी बनाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीयत खराब है। उत्तराखंड और अब गुजरात चुनाव से पहले समिति बनाई और चुनाव के बाद समिति घर गई। वहीं आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूरे देश में यूसीसी क्यों नहीं बनाते। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने चुराह में जनसभा की। विजय संकल्प अभियान में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि चुराह विधानसभा प्रदेश की विधानसभा में पहले नंबर पर आती है और उन्होंने यहां से शुरुआत की है। वहीं चुराह विधानसभा को उन्होंने भौगोलिक दृष्टि से कठिन बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के कुल्लू में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों में ये उत्साह और ये उमंग स्पष्ट बताता है कि इस चुनाव में भाजपा को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की करतूत और कार्यक्रम भारत तोड़ो के होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोलन के बद्दी में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी हमारी कोई दूरी नहीं है। इस चुनाव में हमको आगे बढ़ना है, जीतना है। हमारा पड़ोस का रिश्ता है, पड़ोस के साथ मधुर रिश्ता रखना चाहिए। अपने हित से पहले पड़ोसी का हित सोचना जरूरी है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उसने टूरिज्म सेक्टर को भी मजबूत किया है। इसके अलावा रोजगार पर कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में रोजगार बढ़ा है। आगे कहा कि 2019 के बाद 30,000 लोगों को नौकरी मिली है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी पर बल दिया है, ट्रांसपेरेंसी को सराहा है। आज जो बेटे बेटियां, हमारे नौजवान सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंसी को अपनी प्राथमिकता बनाना है। मैं पहले जब भी जम्मू कश्मीर के लोगों से मिला हूं, उनका एक दर्द हमेशा महसूस करता था। ये दर्द था व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार। जम्मू कश्मीर के लोग भ्रष्टाचार से नफरत करते हैं, तंग आ चुके हैं। मैं मनोज सिन्हा जी और उनकी टीम की इस बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा कि वो भ्रष्टाचार रूपी बीमारी को समाप्त करने के लिए भी जी जान से जुटे हैं। वहीं पीएम मोदी के संबोधन के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहां भी भर्तियां होती हैं वहां भ्रष्टाचार होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मरहम की जगह युवाओं पर नमक छिड़क रहे हैं। वहीं कश्मीरी पंडित के पलायन पर कहा कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन कश्मीरी पंडित पिछले 6 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार भाग रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज रोजगार मेले के तहत युवाओं को सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गईं। उन्होंने कहा कि वो जमाना चला गया जब नौकरियां सड़कों पर बिकती थीं। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी जा चुकी हैं और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत दी गई। एक तो
शंकाएं व्यक्त की गई, शिकायतें आई, तो उन परीक्षाओं को निरस्त किया गया और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। कई लोग पकड़े गए। ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि उसमें कोई भी गुनाहगार बचेगा नहीं और मेरिट के अलावा कोई दूसरा आधार रोजगार का, सरकारी नौकरी का नहीं हो सकता है। वो जमाना समाप्त हो गया जब नौकरियां बिकती थी सड़कों पर या दुकानों पर।